अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यहूदियों के वाहिद मुल्क इसराइल की सैर करवाएंगे और इसराइल के ऐसे हकाइक से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ये भी बताएंगे कि इसराइली यहूदियों ने क़यामत से कबल कौन से दो अहम काम करने हैं। क्या यहूदी वज़ू और नमाज अदा करते हैं? यहूदी किस चीज़ को अपने मज़हब में हराम समझते हैं? इसराइल के बहरे मुर्दार में लोग क्यों नहीं डूबते? इसराइली यहूदियों के मुताबिक क़यामत में कितने साल बाकी रह गए हैं? दुनिया में सबसे कम तादाद में होने के बावजूद यहूदी दुनिया के मीडिया, बैंकारी निज़ाम और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के मालिक कैसे हैं? यहूदियों के कितने फ़िरके हैं? इसराइल में हर 13 साल की उम्र के बच्चे को इंटरनेट पर हैकिंग क्यों सिखाई जाती है? दोस्तों, ये सब दिलचस्प हकाइक बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। इसराइल मुल्क का नाम इसी मुनासबत से रखा गया। दोस्तों, इसराइली यहूदी जब आपस में मिलते हैं तो शलोम अलैकुम कहते हैं, जो अस्सलाम वालेकुम से मिलता जुलता है। इसराइल बहीरे रोम के जनूब मशरकी और रेड सी के शुमाली साहिल पर वाक़या एक नाजायज़ मुल्क है जो फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा करके बनाया गया। दुनिया भर में यहूदी तकरीबन 14 मिलियन के करीब मौजूद हैं, जिनकी ज़्यादा तादाद इसराइल, अमेरिका और ईरान में पाई जाती है। दोस्तों, इसराइल की करेंसी का नाम शक्ल है जो पाकिस्तानी 48.5 रुपये के बराबर है। यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को उस वक्त तक डिग्री नहीं दी जाती जब तक वो अपने किसी भी बिजनेस आइडिया से बिजनेस करके $10,000 का प्रॉफिट कमाकर खुद को साबित नहीं कर लेते, और उसको बिजनेस करने के लिए लोन भी इसराइली हुकूमत फराहम करती है। दोस्तों, यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक दुनिया की उम्र 6000 साल है और यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक दुनिया ने 5780 साल मुकम्मल कर लिए हैं और क़यामत आने में सिर्फ 220 साल का अरसा बाकी रह गया है। और क़यामत के आने से पहले यहूदियों ने 2 काम हर सूरत करने हैं, जिनमें से एक हैकले सुलेमानी की तामीर और दूसरा ताबूते सकीना को ढूंढना है, और जिसके कुछ आसार अब दुनिया में जाहिर होना भी शुरू हो चुके हैं। इसराइली यहूदी मानते हैं कि उनका आने वाला बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा और वो उसकी उसी लिहाज से परवरिश करते हैं जिसमें इसराइली हुकूमत भी उनका भरपूर साथ देती है। जब कोई इसराइली औरत उम्मीद से होती है तो दोनों मियाँ बीवी घर में से टीवी, मोबाइल और गेम्स वगैरह हटा देते हैं और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आने वाले बच्चे से दूर रखते हैं। और मियाँ बीवी ज़्यादा टाइम मैथ के क्वेश्चंस को बोल बोल कर सॉल्व करते हैं और दोनों मियाँ बीवी शतरंज खेलते हैं ताकि आने वाला बच्चा ज़हीन चालों का माहिर पैदा हो। और उस घर में शोर शराबा और सिगरेट पीना अलाउ नहीं होता, और बच्चे की पैदाइश के बाद 6 साल की उम्र से उसको तीर अंदाजी भी सिखाई जाती है। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया इंटरनेट की वजह से एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और आने वाले दौर की जंग भी इंटरनेट पे ही लड़ी जाएगी, जिसको भांप कर इसराइल स्कूल में 13 साल के बच्चों को हैकिंग भी सिखा रहा है ताकि वक्त आने पर उनका हर बच्चा एक IT सोल्जर बन चुका हो। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम यानी अल-कुद्स है, जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए मजहबी अकीदत का हामिल है। यहूदियों के मुताबिक यहाँ उनका हैकले सुलेमानी है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया। ईसाइयों के अकीदा के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, जबकि मुसलमानों की अकीदत यह है कि यहाँ नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मिराज पर जाने से पहले 1,24,000 नबियों की इमामत फरमाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दौर में मुसलमानों ने बग़ैर जंग किए ही
यरूशलेम को फतह कर लिया था। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यरूशलेम में फ़ातह के तौर पर आए तो वहाँ के बादशाह सफ़रोन ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चर्च दिखाना शुरू कर दिया। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया तो सफ़रोन ने उनको चर्च में ही नमाज पढ़ने को कहा, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह सोचकर वहाँ नमाज अदा नहीं की कि कहीं बाद में मुसलमान यहाँ नमाज अदा करना ना शुरू कर दें। लिहाजा उन्होंने बाहर जाकर एक पत्थर उठाकर फेंका। जहाँ वो पत्थर गिरा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वहीं नमाज अदा की और वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जो अभी भी मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मौजूद है। और उसके बाहर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ईसाइयों के दरमियान होने वाला मुआहिदा भी एक तख्ती पर आवेज़ा किया गया है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चलें कि मुसलमानों का किबला अव्वल भी अल-कुद्स ही है और अल्लाह ताला की तरफ से खाना काबा का हुक्म आने से कबल मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके ही नमाज अदा करते थे। दोस्तों, यहूदियों के ईद के त्यौहार 3 होते हैं। यहूदियों की पहली ईद को ईद फसह, जिसको हैप्पी पैसोवर भी कहा जाता है, और ये 7 रोज़ तक मनाई जाती है। इनकी दूसरी ईद पूरियम कहलाती है और तीसरी ईद को जश्न नौरोज़ कहा जाता है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जहां ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा काम करती हैं, जिसकी शरह 55% है। इसके साथ साथ दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन भी इसराइल में ही ईजाद किया गया, जो मोटरोला कंपनी ने बनाया था। इसराइल में मौसम ज़्यादातर एशियाई ममालिक की तरह खुश्क और गर्म रहता है और इसराइल के एक शहर का नाम लुद है, जिसके बारे में अहादीस में आता है कि लुद के मकाम पर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। दोस्तों, ये लोग भी मुसलमानों की तरह वज़ू और नमाज अदा करते हैं, जिसको ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत मानते हैं। इनका वज़ू दोनों हाथों को बारी बारी पानी के साथ अच्छे से 3 दफ़ा धोना है और उसके बाद इनकी नमाज में क़याम और सजदे होते हैं, जबकि रुकू इनकी नमाज में शामिल नहीं होता। यहूदी क़याम की हालत में हाथ बांधकर ऊंची आवाज़ में ज़बूर की तलावत करते हैं और फिर टोपी और कानों पर हाथ रखकर सजदा करते हैं और फिर रुकू की हालत में आकर पहले बाएं जानिब और फिर दाएं जानिब सलाम फेरते हैं और फिर मुसलमानों की तरह दोजानों बैठकर दुआ मांगते हैं और फिर आखिर में ज़मीन पर हाथ फैलाकर उल्टा लेट जाते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज का आगाज़ भी इसराइल में ही हुआ था, जिसमें लीवर ब्रदर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड बेनकाइजर वगैरह शामिल हैं। दुनिया का हर यहूदी, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, वो इसराइल की शहरियत का हक महफूज रखता है। इसराइल में नौजवान लड़के और लड़कियों की यूनिवर्सिटी तालीम के बाद फ़ौज में एक ख़ास अरसा तक मुलाजमत करना ज़रूरी है। इसराइल में कोई भी शख्स ज़मीन नहीं खरीद सकता और ज़मीन इसराइली हुकूमत की मलकियत है और हुकूमत इसको लीज़ पर देती है। इसराइल में डेड सी यानी बहरे मुर्दार का आधा हिस्सा भी मौजूद है, जिसमें किसी भी किस्म की कोई ज़िंदगी नहीं पाई जाती और ना ही कोई मछली और ना ही कोई और जानवर। इसकी वजह इसके पानी में नमक की मिकदार का बहुत ज़्यादा होना है और इसके अलावा डेड सी में किसी भी किस्म की कोई कश्ती या बहरी जहाज़ भी नहीं चल सकता और अगर कोई भी कश्ती इसमें डाली जाए तो वो फ़ौरन उलट जाती है। और इस पानी में एक और ख़ास बात यह भी है कि इसमें ज़िंदा इंसान डूबता नहीं, चाहे उसको तैराकी आती भी हो या नहीं। दोस्तों, इसराइल में ज़ायनिज़्म यानी सहूनी तहरीक का असर व रसूख पाया जाता है, जो बनी इसराइल की नस्ल से नहीं है। ये सफ़ेद फाम लोग कन्वर्टेड यहूदी हैं और ज़ायनिज़्म की बुनियाद थ्योडर हर्ज़ल ने 1896 में रखी। दोस्तों, ज़ायनिस्ट यहूदी भी कई फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, जिनमें से एक ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं, जो मजहबी झुकाव रखते हैं और लंबे काले कोट और लंबी कलमें रखते हैं। इसके बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स आते हैं, जो मज़हब में किसी भी किस्म की तब्दीली को पसंद नहीं करते और इसीलिए किसी दूसरे मज़हब के लोगों को ज्यूज़ में कन्वर्ट होना भी पसंद नहीं करते।
इसके बाद सकाफती यहूदी आते हैं जिनको कल्चरल ज्यूज भी कहा जाता है, जो खुद को ज्यूज तो मानते हैं लेकिन मज़हब की तरफ इतना रुझान नहीं रखते, बल्कि इसराइल के यहूदी कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और सबसे आखिर में सेकुलर यहूदी हैं जो खुद को यहूदी औलाद तो मानते हैं लेकिन खुद को मज़हब की पाबंदियों से दूर रखते हैं और मज़हब की आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, जिसमें ज़्यादा आजकल की इसराइली नौजवान नस्ल शामिल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।